श्री सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व अपरंपार है। यह कथा स्वयं भगवान विष्णु ने कलयुग के जीवों के कल्याण हेतु नारद मुनि को सुनाई थी। कहा गया है कि जब भी मनुष्य अपने जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग या मानसिक क्लेश से ग्रस्त होता है, तब यह व्रत करने से वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, श्रद्धा और सेवा का साक्षात स्वरूप है। इस कथा के श्रवण और पालन से घर में सुख, समृद्धि, वैभव और आनंद का वास होता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग दुखों से पीड़ित हैं। क्यों कोई धन के लिए विलाप कर रहा है, कोई संतान के अभाव में व्याकुल है, तो कोई मानसिक अशांति से जूझ रहा है। यह देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर उठा। वे सीधा वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आपकी बनाई इस सृष्टि में लोग दुखों से व्याकुल हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे सुखी हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों के कारण दुख भोगता है, परंतु यदि वह श्रद्धा से श्री सत्यनारायण व्रत करे तो उसके सारे दुख मिट जाते हैं। यह व्रत अत्यंत सरल और फलदायक है। इसे पूर्णिमा, पौष मास या शरद पूर्णिमा जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को कैसे किया जाए? तब भगवान ने कहा, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर में भगवान का चित्र या मूर्ति स्थापित करो। पंचामृत, चंदन, पुष्प, धूप और दीप से पूजा करो। कथा का श्रवण करो और अंत में खीर या प्रसाद बनाकर सभी को बांटो। जो इस व्रत को करता है, उस पर मेरी असीम कृपा बनी रहती है। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें उन भक्तों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने इस व्रत को किया और सुख प्राप्त किया। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, परंतु बहुत गरीब। दिन भर भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता। एक दिन नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण दुखी होकर कह रहा है, हे प्रभु, मैंने सदा सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ? नारद जी ने कहा, वत्स, तूने कभी सत्यनारायण व्रत नहीं किया। यह व्रत करने से तेरे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से पूछा, मुनिवर, कृपा बताइए, यह व्रत कैसे किया जाए? नारद जी ने विधि बताई और चले गए। अगले दिन ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान की कथा सुनी। कुछ ही समय में उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। जहाँ पहले भूख और गरीबी थी, वहाँ अब भक्ति और वैभव था। वह ब्राह्मण हर पूर्णिमा को वह व्रत करता और प्रसाद बांटता। कथा आगे बढ़ती है। उसी नगर में एक व्यापारी था जो बहुत धनवान परंतु अहंकारी था। जब उसने देखा कि गरीब ब्राह्मण अचानक समृद्ध हो गया, तो वह हैरान रह गया। उसने पूछा, भाई, ऐसा क्या किया कि तू इतना सुखी हो गया? ब्राह्मण ने कहा, भाई, मैंने सत्यनारायण का व्रत किया है। व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि जब समय मिलेगा तब वह भी व्रत करेगा। कुछ समय बाद वह व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकला।
उसने संकल्प किया कि यदि व्यापार में लाभ हुआ तो लौटकर व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसे बहुत धन मिला, पर लौटने के बाद वह व्रत करना भूल गया। भगवान ने सोचा कि जिसने संकल्प लिया और निभाया नहीं, उसे सबक मिलना चाहिए। कुछ ही समय में व्यापारी के घर चोरी हो गई, व्यापार डूब गया और उसका परिवार कष्ट में आ गया। निराश होकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, मैंने गलती की, कृपा करके मुझे क्षमा करें। उसने तुरंत व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। धीरे धीरे उसके सारे कष्ट दूर हो गए और उसके जीवन में फिर से सुख लौट आया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मिक उत्थान के लिए करनी चाहिए। व्रत में मुख्य बात है सत्य, श्रद्धा और प्रसाद का वितरण। भगवान को सबसे प्रिय है भक्त का प्रेम, न कि धन या वैभव। अब कथा के अगले भाग में आता है राजा तुंगध्वज की कथा। राजा तुंगध्वज एक धर्मपरायण और न्यायी प्रिय शासक था, परंतु अहंकार उसके हृदय में वास करता था। एक दिन जब उसके राज्य में सभी लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे थे, तब राजा शिकार खेलने निकल गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि प्रजा पूजा में मगन है। उसने उपेक्षा से कहा, यह सब व्यर्थ है। भगवान को यह अपमान सहन नहीं हुआ। कुछ ही समय में राजा के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा, धन समाप्त हुआ और परिवार रोगों से पीड़ित हो गया। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया, कथा सुनी, प्रसाद बांटा। कुछ ही दिनों में उसके राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई और उसका अहंकार नष्ट हो गया। कथा का अंतिम भाग यह बताता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन से दुख, भय और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके 7 पीढ़ियों तक सुख और समृद्धि बनी रहती है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर में कलह समाप्त होती है, प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अमृत बरसा रहा होता है, तब सत्यनारायण व्रत का फल और भी बढ़ जाता है। इस दिन जो भक्त उपवास रखता है, रात भर भजन कीर्तन करता है और भगवान को खीर का नैवेद्य अर्पित करता है, उसे अमृत के समान पुण्य प्राप्त होता है। कहा गया है, इस रात भगवान स्वयं भक्तों के घर आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भक्तजन शुद्ध मन, पवित्र भाव और श्रद्धा के साथ यह व्रत करे। भगवान सत्यनारायण केवल पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। उनके नाम का स्मरण करते हुए जीवन में सत्य और भक्ति का दीप जलाते रहिए। जब मनुष्य ईमानदारी और भक्ति के साथ जीवन जीता है, तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बनते हैं। अंत में सभी भक्त एक स्वर में प्रेम पूर्वक कहें, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री शरद पूर्णिमा की जय। हरि ओम तत्सत।